नमस्कार दोस्तों। सत्य सनातन धर्म में माथे पर तिलक लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माथे पर लगाया जाने वाला एक छोटा सा चिन्ह होता है जो कि पूजा अथवा अन्य धार्मिक अवसरों पर लगाया जाता है। तिलक लगाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि धार्मिक अवसरों पर सभी लोगों को पहचान मिल जाए कि वे एक धर्म का हिस्सा है। तिलक लगाना हिंदू परंपरा में प्रयोग किया जाने वाला एक विशेष कार्य है। बिना तिलक लगाए ना तो पूजा की अनुमति होती है और ना ही पूजा संपन्न होती है। तिलक दोनों बाहों के बीच में अपने कंठ या नाभि पर भी लगा सकते हैं। तिलक के द्वारा यह भी जाना जा सकता है कि आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तिलक लगाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है तथा मन को एकाग्र और शांत होने में मदद मिलती है। जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है उस स्थान को आज्ञा चक्र या गुरु चक्र भी कहते हैं। इससे आप सम्मोहन का ज्ञान प्राप्त करके जीवन में अद्भुत हलचल मचा सकते हैं। यह कोई जादू मंत्र या टोना टोटका नहीं है। यह शुद्ध रूप से शरीर और मन का विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्रयोग किया तथा प्रबुद्ध लोगों और वैज्ञानिकों ने भी। इसे लगाने की अनेकों विधि है। यहाँ हम सहज प्रयोग के रूप में कुछ ऐसी बिंदी या तिलक धारण विधि को बताएंगे जिसका परिणाम देखकर आप चकित रह जाएंगे। यानी मस्तक पर कुछ ऐसे तिलक, बिंदी या टीका लगाने का प्रयोग जिसका प्रभाव सामने वाले नर नारी को अपने सम्मोहन में आसानी से बांध लेता है। इस विधि का प्रयोग करके आप जिसके भी सामने जाएंगे या सामने से गुजरेंगे वह आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। जब बात करेंगे तो आपकी बातें विचार उसे बहुत पसंद आएगा। आप जो भी कहेंगे उसका मन उसे स्वीकार करता जाएगा। आपके लिए भविष्य में वह निश्चित रूप से मैत्री व्यवहार करेगा, चाहे कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नौकर हो, मालिक हो अथवा दुकानदार हो, कोई भी हो। इसका प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का सर्वाधिक लौह तत्व मस्तिष्क के बीच में होता है जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है। आमतौर पर जब दो व्यक्ति आमने सामने मिलते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निश्चित ही हावी हो जाता है। कारण है कि उस समय किसी का एक का लौह तत्व यानी मैग्नेटिक तरंग, जिसे चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, वह पावर में होती है। इस कारण मुलाकात सामान्यतः औपचारिक हो जाती है। किंतु एक व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर बिंदी या तिलक लगाकर बात करे तो दूसरे वाले पर भारी पड़ जाता है क्योंकि एक की चुंबकीय तरंग दूसरे से शक्तिशाली होती है और कमजोर तरंग वाला सम्मोहित हो जाता है। अर्थात मस्तक पर आज्ञा चक्र का बहुत ही महत्व है। यह गोपनीय विधि है। मस्तक पर लगाने के लिए दी जा रही कुछ सामग्रियों का प्रबंध करके बिंदी या तिलक लगाएं, फिर देखें इसका असर आप पर कैसा पड़ता है। जिससे भी मिलने जाना हो ये तिलक लगाकर सामने जाएं, सफलता मिलेगी। जिसकी पहली विधि इस प्रकार है कि तुलसी के बीज, रोली और काली हल्दी को आंवले के रस में मिलाकर तिलक बनाएं। यह तिलक लगाकर घर से निकले, किसी से भी मिलना हो आराम से बात करे, वह व्यक्ति आपके सम्मोहन में बंधकर आपके हक में सकारात्मक जवाब देगा। इसी प्रकार दूसरी विधि है कि गुरुवार के दिन हरताल और अश्वगंध को केले के रस में पीसकर उसमें गोरचन मिलाएं और बिंदी या तिलक करें, समान लाभ होगा। इसी प्रकार इसकी तीसरी विधि है गुरुवार के दिन ही काली हल्दी, रोली, अश्वगंध और चंदन को आंवले के रस में मिलाकर तिलक या बिंदी करें, समान लाभ मिलेगा। प्रस्तुत तीनों प्रयोग अनेकों लोगों पर आजमाया हुआ है। आप अपने शहर के किसी व्यक्ति या दुकानदार से सामग्रियों की व्यवस्था कर विधि के अनुसार प्रयोग करें। जो भी आपसे नजर मिलाएगा वो ठगा सा रह जाएगा क्योंकि देखने वाले की मैग्नेटिक तरंग कमजोर होती है और उस पर आपके बिंदी या तिलक का जबरदस्त असर होता है। किंतु हाँ, आप अपने अंदर की नकारात्मक सोच को खत्म कर दें। यह प्रयोग बिजली की तरह काम करता दिखेगा। आप सभी से सकारात्मक सोच की आदत डालिए तो ये आपको और भी मामलों में कामयाबी दिलाएगा। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।